की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। पागल कुत्ता, मेड डॉग। तो अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अव्वल इतनी मिट्टी को जो पानी से गूंद कर रखा है उस पर दम कर लीजिए और इसकी 7 गोलियां बनाइए और वो गोलियां 7 नाबालिग बच्चों को दीजिए। फिर हर बच्चे से एक एक गोली लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दीजिए। ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतयाब हो जाएगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं तमीज से मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। पता नहीं मोबाइल ले कौन है रे? ये मोबाइल ले कौन है रे? गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है, तो आज जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। भारत में 73 साल की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई जो आज है। डर पैदा ही होना चाहिए। जिनके मन में भारत का विरोध है उसके मन में डर पैदा ही हो। एक बंदा मेरे पास आया, वो अपनी बीवी को भी साथ ले आया। कहने लगा कि हजरत, ये मेरी बीवी है और मैंने अपनी जायदाद बेच के इसके साथ शादी की है। अब मुसीबत ये है कि ये मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। अगर जबर करके एक आधे दिन तो फिर ये महीना महीना गायब हो जाता। आप मुझे कोई वजीफा बता। मैंने कहा यार ऐसे वजीफे मुझे आते तो फिर मैं खुद ना करता। मैंने कहा देखो बात सुनो। मैंने कहा बेटी एक बात मेरी याद रखो, अब तुम्हारी मर्जी है, खामद को आने दो या ना आने दो। जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर को कत्ल करने का सवाब मिलता है। मैंने कहा अच्छा? मैं कहा हाँ बिल्कुल। वो चले गए। अब जनाब बीवी उसको कहे दिन में भी मिलो रात में भी 2 काफिर तो मारे कम अज कम रोज। अब 7-8 दिन के बाद खामद साहब की तो हवा निकल गई। वो बुलाए हो गए बस सारे काफिर हमने मार दिए हैं। दुनिया में और भी तो बहुत काफिर हैं। यूरोप में बैन हो गया है। स्टन करना एनिमल को कंपलसरी है, क्योंकि आप एनिमल को तड़पता छोड़कर उसको नहीं मार सकते। ये हमारे कानून में है, लेकिन फिर भी उस सारे कानून की बिना देखरेख के, बिना उसको हवा में धज्जियां उड़ा के उसकी, और तो और टिल रिसेंटली जो हमारी जो एक मंदिर है इस देश का, पार्लियामेंट, उसकी कैंटीन में भी हलाल सर्व होता था। तो उनके पीछे पड़े कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो जो अभी आए ओम बिरला जी स्पीकर साहब, उन्होंने उसको हलाल को वहां से हटाया और सिर्फ वेजिटेरियन किया। क्या आपने किसी को बताया वहां पार्लियामेंट में कि आप जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हलाल खा रहे हैं? क्या आप झटका मीट मुसलमानों को सर्व कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ में वो कर सकते हैं जो आपने हमारे साथ में किया? तो ये गद्दारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे ऊपर में गांधी फाउंडेशन, गांधी डायनेस्टी आती है। जो उन्होंने सिखों के साथ किया वो अलग बात है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है अपीजमेंट के लिए, या उनकी जो बैकग्राउंड रही है, कनेक्टिविटी रही है इन लोगों के साथ में। अभी हलाल ब्रॉथल्स हो गए हैं, हलाल बैंकिंग तो आनी है बाकी। अभी लिपस्टिक हलाल होना चाहिए, ड्रग्स हलाल होना चाहिए,
शरीयत लॉ 2%, फिर जो रेडिकल्स हैं, सभी मुस्लिम्स तो रेडिकल नहीं होते, बहुत मिनिमम होंगे, वो 2% रेडिकल्स और 100% रेडिकल कांग्रेस, ये मिलके एक गठबंधन बना के पूरे देश को हलाल कर रहे हैं। और हम चुपचाप से सहन कर रहे हैं, बिकॉज हमें तो कोई जूता मार जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। बीट सिक्स, बीट हिंदूज, वी हैव बिकम इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि हमें आवाज उठाना अपने ही हक के लिए आता नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं।